पाकिस्तान स्थित कटास राज की यात्रा के लिए 68 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था आज अमृतसर दुर्गियाना मंदिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ और इस संबंधी पूर्व मंत्री और दुर्गियाना मंदिर कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत चावला ने बताया कि पाकिस्तान स्थित हिंदू धर्म स्थान कटास राज धाम की यात्रा के लिए देश के अलग अलग राज्यों से 68 श्रद्धालुओं का जत्था आज पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। इस संबंधी बताते हुए उन्होंने कहा कि 115 श्रद्धालुओं का वीजा पाकिस्तान जाने के लिए मिला था, लेकिन मौके पर 47 श्रद्धालुओं के वीजे रद्द कर दिए गए कि जिले में अब 68 के करीब श्रद्धालु पाकिस्तान में जाकर शिवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाएंगे। उन्होंने कहा कि गंगा जल की तरह ही कटास राज के अमरकुंड के जल को भी पवित्र माना जाता है। हम पाकिस्तान सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हिंदू तीर्थ यात्री हैं जो भारत से जाते हैं ना, उनको एक ही वीज़ा दे जिससे वो कटास राज है, इंगलाज है, कराची है, करतारपुर साहिब है, ननकाना साहिब है, पंजा साहिब, जो भी हिंदू और सिख तीर्थ स्थान है ना, एक साथ वो यात्रा कर सके। अब हमको 7 दिन का वीज़ा दिया है और वो भी केवल कटास राज का है। अगर हमें साथ में जैसे इंगलाज का भी मिल जाए तो सारे तीर्थ यात्री जाएँ। तीसरी बात जो हमारी शिकायत वो यह है कि पाकिस्तान सरकार वीज़ा बहुत शॉर्ट टाइम में देती है। अब हमको 16 को रवाना होना है, 14 तारीख को शाम को वीज़ा दिया है। तो भारत तो लंबा चौड़ा प्रदेश है। अब कोई बंगाल से आएगा, कोई दक्षिण भारत से आएगा, तो उनको आने में बड़ी कठिनाई होती है। पहली बार जा रहे हैं? मैं पहली बार जा रहा हूँ। कितनी मन में क्षमता? हाँ, मन में कितनी खुशी है? मन में बहुत खुशी है। देवादिदेव के दर्शन होगा। जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं उनको क्या मैसेज, सरकार को क्या मैसेज देते हैं कि सभी के वीज़े लगाने चाहिए? अब उनको वीज़ा जिनका नहीं मिला वो बेचारे दुखी होंगे कि शिवरात्रि जैसे पावन पर वो दर्शन नहीं कर सके। देखिए, आज ये सैकड़ों लोगों का जत्था पाकिस्तान में जो हमारा एक धार्मिक स्थान है, कटास राज तीर्थ है, उसके दर्शन करने के लिए सब लोग जो है ना बड़ी उमंग लेकर के आए हैं। कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जो बहन जी ने भी आपके सामने रखी हैं, सरकार से मांग भी की है, अपील की है कि उनको दुरुस्त किया जाए। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी इस प्रकार की जो हमारे तीर्थ स्थानों के दर्शनों में जो समस्याएं आती हैं, वो निश्चित तौर पर उनको दूर करने का काम करते हैं। और इसको भी जिस प्रकार की कठिनाई है, चाहे वो वीज़ा देने में देरी हुई है या अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूर सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाएगी। मैं तो अपनी तरफ से सभी भाइयों को इस यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो और सभी खुशी खुशी जो है वो धर्म का लाभ लें, सब खुशी खुशी वहाँ जाएं और अपने जो हमारे आस्था का केंद्र है उस केंद्र के दर्शन करें और वहाँ अपनी जो जो पूजा है, अर्चना है, वो अपनी संपन्न कराएं। और हमारा जो एक मकसद होता है, हम भारत के लोग जो है वो वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं कि सारा संसार हमारा परिवार है। इस प्रकार की भावनाएं जो हैं वो इन यात्राओं से जो है वो उपलब्ध हो और सभी पूरा संसार जो है वो बिल्कुल सुख चैन से रहे, एक परिवार की तरह रहे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। वीज़ा जो मिला है किस जगह जाने का मिला, किस धामों के दर्शन करने जाते हैं? देखिए, ये यात्रा जो श्री कटास राज धाम है, 18 तारीख को सुबह वहाँ जो अमरकुंड है उसमें स्नान होगा और उसके बाद शाम को वहाँ दीप प्रज्वलित होंगे, दीप माला जगेगी और उसके बाद श्री कृष्ण जी का एक मंदिर है वहाँ, उसके भी दर्शन कराए जाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र उसका जो है ना वहाँ एक लव कुश का एक वहाँ जो जिन्होंने वो शहर बसाया था, लाहौर शहर बसाया था, तो उसके दर्शन करने का भी सबको मौका मिलेगा कि उसको किस प्रकार से बसाया गया है। तो इस प्रकार का इस यात्रा का जो है ना वो मोटा मोटा जो शेड्यूल है वो मैंने आपको समझा। सर, दोनों देशों को क्या अपील करना चाहते हैं? जो वीज़ा प्रणाली जो खत्म होनी चाहिए, देश की सरहद खत्म होनी चाहिए, इस चीज़ को देखिए, देशों की जहाँ सरहद की बात है, सरहदें तो
रहती हैं, लेकिन दिल के अंदर जो है ना वो सरहदें नहीं रहनी चाहिए। आपस में भाईचारा होना चाहिए, प्रेम प्यार आपस में बढ़ना चाहिए। और आपसी, क्योंकि पाकिस्तान भारत तो एक ही ज़मीन थी, एक ही हमारे पूर्वज थे, और हमारे एक ही पूर्वज होने के नाते हमारी एक ही प्रकार के सारे रीति रिवाज थे। लेकिन दुर्भाग्य का दिन वो 15 अगस्त 1947 से पहले जो 14 अगस्त को जो है ना देश का बंटवारा हो गया, तो उसकी वजह से पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अलग बन गया, जिसके कारण जो है ना इस प्रकार की जो है बाउंड्रियाँ दोनों देशों की जो है ना स्थापित हो गई। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से दोनों सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि आपस में कोई किसी प्रकार की खटास न हो, आपस में हमारा व्यापार भी बढ़े, हमारा भाईचारा भी बढ़े, आवागमन भी बढ़े। दोनों देशों के लोग जब इधर से उधर जाएंगे तो उससे निश्चित तौर पर जो है ना दोनों देशों को बल मिलेगा। जी, मैं कर्णदेव कंबोज, जो हरियाणा में पिछली सरकार रही 2014 से 2019 तक, उसमें मैं मंत्री रहा हूं सरकार के अंदर, और अब मैं हरियाणा में ओबीसी मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। की यात्रा के लिए संख्या में तो थोड़े लोग जा रहे हैं, पर मुझे खुशी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, महाराष्ट्र आदि, उत्तराखंड, सब जगह से, राजस्थान से भी ये यात्री आए हैं। और हमें बहुत दुख से कहना पड़ता है कि 47 लोगों का वीज़ा लास्ट मोमेंट में रद्द कर दिया गया। तो इसलिए जो 115 जाने वाले थे उसमें 47 कम हो गए। और जिनको वीज़ा मिला भी है, अब उत्तराखंड से अगर 15 घंटे पहले वीज़ा मिलेगा, वो भी अल्मोड़ा से, तो वो हमारी बहन पूरी रात बस पे यात्रा करके अकेली यहाँ तक पहुँची है। तो भारत सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, और हम अपील भी करते हैं कि एक तो हमें कम से कम 1000 यात्री कटासराज तीर्थ पर शिवरात्रि पर भेजने की आज्ञा मिलनी चाहिए। और भारत सरकार, हमारा विदेश विभाग ये प्रबंध करे कि जिन्होंने कटासराज जाना है उनको जो आज्ञा पत्र है, पाकिस्तान का वीज़ा है, वो कम से कम 15 दिन पहले मिले। जिन्होंने मैसूर से आना है, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, कहीं से भी देश से आना है, पहले उनको गाड़ी का आरक्षण चाहिए। सभी लोग हवाई जहाज़ों में पैसे खर्च के नहीं आ सकते, न पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो लोग जा रहे हैं हमारे भाई बहन, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा रखती हूँ कि पाकिस्तान सरकार इनकी पूरी देखभाल करेगी, सुरक्षा देगी। और अगर लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहब में जगह ना मिले तो उसके अतिरिक्त हमारे पास कोई जगह नहीं है। जो रावी पर हमारा मंदिर था वो इन्होंने तोड़ दिया हुआ है, जब बहुत पहले दंगे हुए थे। तो हमारे वहाँ मंदिर बने, हमारे मंदिरों की देखभाल हो, ये भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को कह के सुनिश्चित कराए। यात्रा ज़्यादा संख्या में लोग जाएं और यात्रियों की देखभाल सुविधा जो सब है वो दे, हमें वीज़ा टाइम पर दें, और वीज़ा कम से कम 1000 व्यक्ति को दें। पीछे अभी दिसंबर में एक जत्था गया है, वो भी 100 से भी कम लोग, समय पर वीज़ा नहीं मिला। तो ये हमारी कठिनाइयाँ हैं। हम अपनी सरकार से अपील करते हैं, हमारी सरकार पाकिस्तान से बात करेगी, हम तो भारत सरकार विदेश विभाग को ही कह सकते हैं। जय श्री राम, बम बम भोले, जय श्री राम। भाई धर्म की बात नहीं, हिंदुस्तानी की बात है। हिंदुस्तानी जब यात्रा पर जाता है, अब वो पाकिस्तान के लोग कादियाँ आते हैं, अजमेर शरीफ आते हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में आते हैं, उनको वीज़ा मिलता है। कभी आपने सुना है कि हिंदुस्तान में उनको कोई कठिनाई आई या उनको रोका गया? तो पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है? ये मेरा काम नहीं है, ये दुर्गाना कमेटी के वश की बात नहीं है। दुर्गाना कमेटी भारत सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्री से ये मांगती है, और इस पर हमारा प्रयास रहेगा कि कटासरा यात्रा से बहुत पहले दुर्गाना कमेटी दिल्ली में संपर्क करके इस कठिनाई को दूर कराए।